राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है हमारा करवा चौथ का और मैं पूजा कर रही थी। हमारे यहाँ करवा चौथ की जो पूजा है वो मैं शाम को करती हूँ, शाम को कथा सुनती हूँ। और बाकी जो रिलेटिव्स हैं या मेरी कॉलोनी में वो लोग सुबह ही पूजा कर लेते हैं, सुबह ही कथा सुन लेते हैं। तो एक्चुअली जिसके जैसा चलन होता है। यहाँ मेरी पूजा पूर्ण हो गई थी। फिर इसके बाद में हम लोग लेते हैं गेहूं के दाने चौथ माता के सामने से और फिर कथा सुनते हैं। और फिर इसके बाद में मैं कथा सुनने की तैयारी कर रही थी क्योंकि हस्बैंड लेट आएंगे। उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि मैं लेट आऊँगा और मैं अकेले वैसे ज़्यादातर हम लोग रात को साथ में ही पूजा करते हैं, लेकिन कान्हा को बोल रही थी कि वॉइस के साथ में ही वीडियो ले ले, या तो मैं ट्राइपॉड में लगाती हूँ, कान्हा मेरी हेल्प कर देता है, तो कान्हा ही वीडियो बना रहा था। और इसका जो ये तो ब्लॉग वाला चैनल है तो उस पर मैं उसी तरीके से डाल रही हूँ। इसका एक वीडियो मैंने अपने पहले चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति पर डाल दिया है। और एक बार दीपावली का त्यौहार थोड़ा सा हो जाए, मतलब क्योंकि इस त्यौहार पर इतनी सफाइयाँ, इतना सारा काम होता है, इतनी तैयारियाँ करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है, डेकोरेशन की तैयारियाँ करनी होती है। और मैंने बहुत सुंदर सुंदर हैंगिंग चेन बनाई है और बंधनवार का तो लगता है मुझे समय मिलेगा ही नहीं। कोशिश पूरी करूँगी कि मैं बना सकूँ। और बाकी सब तो आप लोगों को दीपावली पर देखने के लिए मिल ही जाएगा, बट इस समय बहुत वर्कलोड होता है तो वही टाइम पर मैं वीडियो शूट जो की हुई है उनको भी एडिट नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पूरी कथा सुनने के बाद में, क्योंकि इसमें 4 कहानियाँ सुनी जाती है, तो चारों कहानी सुनने के बाद में फिर मैंने भोग लगाया। नहीं, फिर मैं अग्यारी करके आई। मैंने कहा पहले मैं अग्यारी करके आती हूँ, फिर वापस लौट के आऊँगी। फिर अग्यारी करने के बाद में मैंने भोग प्रसादी अर्पित किया। ये हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार है और ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, मेरे राधा कृष्णा है ये। और इस व्रत पे हमारे यहाँ राजस्थान में ज़्यादातर घरों में इसी तरह से बनाया जाता है। पुआ पूरी तो मेन होता है चौथ माता के। बाकी आप कुछ भी बना के खाइए, चूरमा दाल बाटी बनाइए, बस खीर नहीं बनाई जाती। कोई भी जो चौथ होती है उसको खीर नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो पाटे पर 13 सुहाग की बिंदियाँ लगाई जाती है, जिनमें जो पहली बिंदी होती है वो होती है कुमकुम की। तो जैसे कि हम लोग पहले सिंदूर भरते हैं तो वो रेड कलर यानी कि मांग भरते हैं, वो सिंदूर से भरते हैं। तो पहले सिंदूर की बिंदी लगाई जाती है 13, इसके बाद में काजल और फिर मेहंदी की लगाई जाती है। इस तरह से पार्टी पर हमें लगाने के बाद में पूजा शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन आज मैं लेट हो गई थी थोड़ा, क्योंकि काम बहुत था, मैं अकेली थी। एक अकेली होती हूँ हमेशा वैसे तो, पर थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था इस बार। वही ना, दिवाली के जब दिवाली होती है तो थोड़ा सा हो ही जाता है। और अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब काफ़ी हद तक काम हो गया है। आई थिंक अब कुछ काम, मतलब सफाई का तो काम नहीं बचा है मेरा। ये देखिए, और मेरे राधा कृष्णा के लिए भी मैंने दीपक की तैयारी की है। छलनी मैंने रख दी है उनके सामने, मेरी लाडो के पास रख दी है। लाडो मेरी राधा रानी का नाम है, लाडली, जिन्हें मैं प्यार से लाडो कहती हूँ। और जो मेरी राधा कृष्णा है, बाल राधा रानी, और कृष्णा तो ये मेरी लाडो रानी है। और फिर बस मैं तैयारी कर रही थी चंद्रमा को आरती देने की। मौसम ना बहुत अजीब हो रहा था, कहने का मतलब है ठंडा तो था ही। जो मौसम था, मतलब तारे नहीं निकले हुए थे।
रेड रेड सा मौसम था, जैसे बारिश आने वाली हो। तो जो चंद्रमा उदय हुआ था वो भी रेड कलर में, मतलब पूरा दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। पर हाँ, अभी मैं चंद्रमा के दर्शन करवाऊंगी कि हाँ चंद्रमा दिखा था। देखिए, और अगर मैं अपने घर की छत से चांद देखती तो आई थिंक 11:30 बजे तो मुझे नज़र आ ही जाता, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब सब लोग चांद देख करके सो जाते हैं, सारी दुनिया सो जाती है, तब जा कर के मैं छत पे चांद देखती हूँ। क्योंकि जो यहाँ ज़्यादातर जो घर हैं वो ऊपर हैं, मेरा एक मंजिल का ही घर है, तो वहाँ से दिखता नहीं है। एक्चुअली बात वो भी नहीं थी, मुझे अपने पड़ोस में खाना खाने जाना था, जो जर्मन होता है करवा चौथ का, मैं उसमें काउंट हुई थी, तो मुझे वहाँ जाना था। अगर मैं यहाँ चांद का वेट करती तो 11:30 बजे तक मैं बैठे रहती, वहाँ कब मैं खाना खाने जाती। इसीलिए मैं यहाँ पास में अपनी मामी सास के घर में चांद देखने आई थी, क्योंकि यहाँ ऊपर आसानी से नज़र आ जाता है। फिर मैंने चांद देखा, चंद्रमा की पूजा की, पतिदेव की पूजा की, और फिर मैं घर गई, और फिर घर से मैं वहाँ खाना खाने गई। और हम लोगों ने यहाँ भी जो टाइमिंग दी हुई थी चांद की, उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे पौना घंटा वेट किया। और वास्तव में कि रोज़ाना चांद का इतना वेट नहीं होता है जितना व्रत वाले दिन होता है, करवा चौथ या जो चौथ का व्रत हम लोग करते हैं। तो मैं 4 चौथ करती हूँ साल की, और सभी को 12 नहीं तो 4 तो करनी ही चाहिए। और हमारे यहाँ करवे को झूठा नहीं करते हैं, मतलब ऐसे इसी तरह से ऊपर से पानी पिलाते हैं, मतलब हस्बैंड के हाथों से ही पीते हैं, लेकिन या तो गिलास से पियो, गिलास से नहीं पी रहे हो तो करवे से पियो। तो ये मेरा करवा चौथ वाला ब्लॉग था, तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है कि वीडियोस, मुझे नहीं पता कब वायरल होंगी, अभी तो मैंने शुरुआत किया है इस चैनल का, बट जब भी होगी तो बस आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, इंतज़ार रहेगा। यहाँ मैं परिक्रमा लगा रही थी, और मेरे साथ साथ में 2 छोटी छोटी प्यारी प्यारी गुड़िया परी और डोरा भी लगा रही थी कि अरे भाई यहाँ गोल गोल घूमना है। तो बच्चे बच्चे कितने अच्छे होते हैं ना, मतलब उनका जो जीवन है, काश हम भी बच्चे ही होते, बच्चे ही रह जाते। और फिर बस लास्ट में मैं आरती करके और जा रही थी। भाई ठीक है, मैंने एक और ब्लॉग बनाया हुआ है, हमने घर में थोड़ा सफाई किया था, उसका कैसा लगता है बताना, शेयर करूँगी। हर एक